अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के सारे पार्ट सॉल्व करेंगे। जबकि इस एक्सरसाइज का पहला और दूसरा क्वेश्चन है, इनके लिए मैंने अलहदा से वीडियो बनाई है जिसमें कि इन दोनों क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन मौजूद है। वो वीडियो भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, कंपेयर बाय यूजिंग ग्रेटर देन सिंबल, लेस देन सिंबल और ऑल्सो अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ये हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनको हमने ग्रेटर देन सिंबल के साथ शो करना है कंपेयर करके, फिर इनको हम लेस देन सिंबल के साथ शो करेंगे, फिर हम इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है। अच्छा जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है। हमें 4 नंबर दिए गए हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं, जिनको हमने कंपेयर करना है ग्रेटर देन और लेस देन सिंबल के साथ, और उसके बाद उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इनको लिखना है। तो ये बिल्कुल सेम इसमें प्रोसीजर होगा जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में है। हमने सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब किसी नंबर के साथ माइनस का साइन लग जाता है तो जो नंबर जितना बड़ा होता है वो उसकी वैल्यू उतनी छोटी हो जाती है। इसकी रीज़न क्या है मैं आपको समझा देता हूँ कि देखिए, हमारे पास जो नंबर लाइन होती थी वो हम कुछ इस तरह ड्रॉ करते थे। हमने ये सीखा था कि ये नंबर लाइन जो है इसका एक ओरिजिन होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, जिसको हम 0 से शो करते हैं। इसके राइट साइड पे हम पॉजिटिव नंबर शो करते हैं। ठीक है, तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और इसके लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर आते हैं। तो ये -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है। नेगेटिव नंबर की सूरत में अगर हमारे पास दो नंबर है, एक -2 है और एक -4 है, तो ये जो बड़ा नंबर आ रहा है नेगेटिव नंबर के साथ, ये इधर आ रहा है, देखें नंबर लाइन पे इधर आ रहा है, और ये 2 जो है ये इधर आ रहा है। तो ये जो -4 है ये 0 से ज़्यादा दूर हो जाता है बनिस्बत -2 के। इसका मतलब है कि -4 -2 से छोटा है, क्योंकि इस ओरिजिन से जितना नंबर दूर होता जाएगा वो छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो अब पहले स्टेप में हम इनको कंपेयर करते हैं और इनको शो करेंगे ग्रेटर देन सिंबल के साथ, जिस तरह के हमें क्वेश्चन में बोला गया है। तो ग्रेटर देन सिंबल के साथ शो करने का मतलब यह है कि हमने सबसे बड़ा नंबर पहले फाइंड आउट करना है। तो अब इसमें देखें, पहले तो ये देखें कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट सब में इक्वल हैं। तो अब जो है डिजिट की प्लेस वैल्यू हम चेक करेंगे। तो इसमें देखें, पहले नंबर पे जो डिजिट आ रहा है वो 8 आ रहा है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है। तो पहले नंबर पे तो डिजिट सेम आ गए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट प्लेस वैल्यू पे जो डिजिट हैं उनको कंपेयर करेंगे। यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, और यहाँ पर 3 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो पहला नंबर है ये वाला, और ये जो लास्ट नंबर है ये वाला, ये वाले जो है ये बड़े हैं, ग्रेटर देन है इन दो नंबर से। तो अब हम इन दो नंबर्स को कंपेयर करेंगे। इन दो नंबर्स के 3 के बाद जो नेक्स्ट प्लेस वैल्यू पे डिजिट आ रहा है वो 9 आ रहा है, इधर भी 9 आ रहा है। तो अब उससे नेक्स्ट पे चेक करेंगे, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। तो जब 4 आ रहा है इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ये ग्रेटर देन दिस नंबर है। ठीक है, तो ये हमने लाजमी ज़हन में रखना है कि अगर नंबर के साथ माइनस साइन आ रहा है तो बड़ी वैल्यू का नंबर छोटा होगा दूसरे नंबर से। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा ये नंबर है ये नंबर हमारा बड़ा है। हम लिखेंगे -8394 इज ग्रेटर देन किससे, इस नंबर से 8395। ठीक है, माइनस हम डाल देते हैं। अच्छा जी, अब हम इन दो नंबर्स को कंपेयर करेंगे। तो इस नंबर के जो पहले 3 डिजिट है वो तो सेम है, लास्ट डिजिट में यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ये नंबर इस नंबर से बड़ा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे, ग्रेटर देन का साइन डालेंगे क्योंकि ये नंबर तो ऑब्वियसली बड़ा ही है जी। तो अब हम ये नंबर लिख लेंगे कि -8491 इज ग्रेटर देन इस नंबर से 8496। ये हमने शो कर दिया इनको कंपैरिजन करके ग्रेटर देन सिंबल के साथ। अब लेस देन सिंबल के साथ शो करेंगे तो इसके ऑपोजिट हो जाएगा। पहला ये नंबर आ जाएगा -8496 इज लेस देन -8491 इज लेस देन
-8395 इज़ लेस देन -8394। ठीक है, अब हमने इनको शो करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ। तो सबसे छोटा नंबर हमारा कौन सा है? ये है -8496। उससे फिर बड़ा नंबर कौन सा है? ये वाला है -8491। ठीक है, उसके बाद कौन सा नंबर बड़ा है? ये है -8395। उसके बाद कौन सा नंबर है? ये आ जाता है -8394। ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ। ठीक है, और उसके बाद हम लिखेंगे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा? बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ। तो ये जो ऑर्डर हमारा आया है उसके अपोजिट हो जाएगा, सिंपल है। हम लिखेंगे 8394, उसके बाद ये आ जाएगा -8395। उसके बाद ये नंबर आ जाएगा -8491। उसके बाद ये नंबर आ जाएगा -8496। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 का सोल्यूशन है। बस आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर नंबर के साथ नेगेटिव साइन आ गए तो बड़ी वैल्यू का नंबर छोटा होगा और उस छोटी वैल्यू का नंबर बड़ा होगा। जैसे कि अब ये देखें, ये जो है 8496, अगर हम जीरो को हटा के देखें तो ये नंबर बड़ा आता है, लेकिन चूंकि माइनस लग गया तो इसका मतलब है कि अब ये नंबर इस नंबर से छोटा है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। हमें ये 4 नंबर दिए गए हैं, इनकी हमने कंपैरिजन करनी है और इनको हमने ग्रेटर देन सिंबल के साथ शो करना है, इस वाले सिंबल के साथ। फिर हमने इनको लेस देन सिंबल के साथ शो करना है, यानी कि इस सिंबल के साथ। और उसके बाद हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ। और फिर हमने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ। तो सबसे पहले हम इनको कंपेयर करके शो करते हैं ग्रेटर देन सिंबल के साथ। तो ग्रेटर देन सिंबल, तो ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा। तो हम इन चारों नंबर्स में फाइंड आउट करेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो इसमें देखें, ये 3 पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है। तो हमें ये मालूम है कि जो नेगेटिव नंबर होता है, जिस नंबर के साथ माइनस आ जाता है, वो पॉजिटिव नंबर से हमेशा छोटा होता है। तो ये तो हमारा नंबर छोटा होगा, इसको हम फिलहाल छोड़ देते हैं। हम अब इन 3 नंबर्स में कंपेयर करेंगे। तो हम इन तीनों नंबर्स के जो लेफ्ट साइड पे डिजिट है, जो सबसे हाईएस्ट प्लेस वैल्यू जिसकी बनती है, उसको कंपेयर करेंगे। देखते हैं किस नंबर का लेफ्ट साइड पे जो डिजिट है वो बड़ा है। तो अगर आप देखें तो सबके लेफ्ट साइड पे 55 आ रहा है, यानी कि सेम डिजिट आ रहा है। तो अब हम उससे नेक्स्ट वाला डिजिट चेक करेंगे। यहाँ पे 5 के बाद 0 आ रहा है, यहाँ पे 5 के बाद 3 आ रहा है, यहाँ पे 5 के बाद 5 आ रहा है। तो 5 चूंकि बड़ा होता है तो हमारा ये जो नंबर है ये सबसे बड़ा हो जाएगा। हम लिख लेंगे 556 इज ग्रेटर देन। अब हम इन दो नंबर्स को देखते हैं तो ये ऑब्वियसली ये देखें 530503 से बड़ा होता है, तो हम लिख लेंगे 530। नेक्स्ट जो बड़ा नंबर है वो ये है। और ये नंबर, और ये जो 530 है ये ग्रेटर देन होगा 503 से। ठीक है, और 503 किससे बड़ा होगा? जो हमारा आखिरी नंबर रह गया नेगेटिव नंबर। तो 503 इज ग्रेटर देन -563। ये हमने शो कर दिया इनको ग्रेटर देन सिंबल के साथ। अब हम अगर इसको लेस देन सिंबल के साथ शो करेंगे तो इसके ऑपोजिट हो जाएगा। पहले सबसे छोटा नंबर ये आ रहा है 563 इज लेस देन किस नंबर से? 503 से। और 503 इज लेस देन कौन से नंबर से? 530 से। ठीक है, और 530 इज लेस देन 556 से। तो ये हमने इनको ग्रेटर देन सिंबल और लेस देन सिंबल के साथ शो कर लिया। अब हम इनको लिखते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ तरतीब जो हमारी होगी वो होगी असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास ये है, हम ये लिख लेते हैं -563। उसके बाद उससे बड़ा नंबर 503 है, फिर उसके बाद 530 है, और उसके बाद ये लास्ट वाला आ जाता है 556, ये सबसे बड़ा है। तो ये हमने छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ तरतीब करके इसको लिख दिया है। ये हमारी असेंडिंग ऑर्डर हो गई। अब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ। तो अब हम देखते हैं कि सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है। ये असेंडिंग ऑर्डर के ऑपोजिट आ जाएगा, सिंपल सी बात है। सबसे बड़ा नंबर हमारा ये है 556, मैंने ये लिख लिया।
उसके बाद उससे छोटा नंबर 530 ये लिख दिया, उसके बाद 503 और उसके बाद सबसे छोटा नंबर आ गया -563। तो ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ हमने तरतीब करके इसको लिख दिया है। ये हमारा सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है। हम ये 4 नंबर हैं इनको कंपेयर करेंगे और इनको ग्रेटर देन सिंबल के साथ शो करेंगे, फिर लेस देन सिंबल के साथ शो करेंगे, फिर इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में शो करेंगे और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करेंगे। तो इसमें पहले हम ग्रेटर देन सिंबल के साथ इनको शो करते हैं, आप इनको कंपेयर करके। तो देखें, हमने ये सीखा था कि जो पॉजिटिव नंबर होता है उसकी वैल्यू नेगेटिव नंबर से बड़ी होती है। तो इसका मतलब है कि सबसे बड़ा नंबर तो हमारा ये है। तो हम लिखेंगे 1308 इज ग्रेटर देन, उसके बाद जो बड़ा नंबर है वो इन तीन नंबर्स को अगर हम देखें, तीनों नंबर्स के साथ माइनस का साइन है। तो जब माइनस का साइन हो तो जितनी बड़ी वैल्यू का नंबर होगा वो उतना छोटा होगा। इसका मतलब है कि ये नंबर तो छोटा है इन तीनों में से। अब इन दो जो नंबर्स हैं इनमें फिर छोटा नंबर कौन सा हो गया? यहाँ पे 137 है, यहाँ पे 138 है। तो इसका मतलब है कि ये 138 छोटा है 137 से, तो 137 बड़ा हो गया। तो जो नेक्स्ट हमारे पास बड़ा नंबर है वो है -137। और ये किस नंबर से बड़ा है? 138। ये उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर बड़ा है वो ये वाला है। और सबसे लास्ट पे जो हमारा नंबर आ जाता है -1886 आ जाता है। ये हमने ग्रेटर देन सिंबल के साथ इनको शो कर दिया। अब लेस देन सिंबल के साथ इसके ऑपोजिट हम शो कर देंगे, -1886 लेस देन -138 लेस देन -137 इज लेस देन 1308। ठीक है, अब हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में शो करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ। सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, वो ये है 1886। उसके बाद ये आ जाएगा -138, उसके बाद -137 और उसके बाद आ जाएगा 1308। हमने असेंडिंग ऑर्डर, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ हमने इसको लिख दिया। डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर जो है असेंडिंग ऑर्डर के ऑपोजिट होगा, यानी कि बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ। तो सबसे बड़ा नंबर हमारा ये है 1308, उसके बाद है -137, उसके बाद -138, उसके बाद -1886। तो ये सोल्यूशन हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है। हम ये 4 नंबर्स हमें दिए गए हैं, इनको आपस में कंपेयर करना है। इनको पहले हम ग्रेटर देन सिंबल के साथ शो करेंगे, फिर हम इनको लेस देन सिंबल के साथ शो करेंगे और फिर जैसे कि क्वेश्चन में हमें कहा गया है हम इनको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करेंगे। तो पहले हम इनको ग्रेटर देन सिंबल के साथ शो करेंगे। ग्रेटर देन सिंबल का मतलब है बड़ा। तो हम ये देखते हैं कि देखें, इसमें ये एक पॉजिटिव नंबर है, बाकी नेगेटिव नंबर है। तो ये हमें मालूम है कि पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा होता है। तो सबसे पहले हमारा जो बड़ा नंबर है वो कौन सा आ गया? 78401, ये वाला नंबर हमने उठा लिया। अब पीछे 3 नंबर रह गए हैं, तो इनको आपस में कंपेयर करते हैं। पहले देखते हैं कि इनके नंबर ऑफ डिजिट इक्वल हैं कि नहीं है। तो देखें, ये पहले नंबर में नंबर ऑफ डिजिट 6 है, ठीक है, और ये दो नंबर जो है इनमें नंबर ऑफ डिजिट 5 है। तो हमने ये सीखा था कि नेगेटिव साइन के साथ बड़ी वैल्यू का नंबर हमेशा छोटा होता है। इसका मतलब है कि ये जो पहला नंबर है ये इन दो नंबर से छोटा है, तो इसको भी हम फिलहाल छोड़ देते हैं क्योंकि हमें बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है। तो अब पीछे ये दो नंबर रह जाते हैं। इनमें अब देखते हैं कि बड़ा नंबर कौन सा है। तो इनके जो प्लेस वैल्यू पे डिजिट्स अगर हम देखें तो ये यहाँ पर ये 3 एक जैसे आ रहे हैं, 784 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है, ये तो सेम आ रहा है। अब इससे अगली प्लेस वैल्यू का जो डिजिट है वो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 0 है। ये 3 है और ये 0 है। तो हमने ये सीखा था कि नेगेटिव नंबर के साथ बड़ी वैल्यू का डिजिट छोटा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये 3 जो है इस वाले डिजिट से छोटा है। तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ये नंबर इस नंबर से छोटा है, ठीक है। तो ये नंबर हमारे पास बड़ा हो गया। हम जो है तो इस नंबर को, अब नेक्स्ट जो हमारा बड़ा नंबर है वो ये 78402 है, ठीक है।
और उसके बाद जो है हमारा जो बड़ा नंबर है वो ये वाला है, तो हम लिखेंगे ए नंबर इज़ ग्रेटर देन -78432, ठीक है। और सबसे लास्ट पे हमारा ये वाला नंबर रह जाता है, तो हम लिखेंगे ये जो नंबर है ये बड़ा है किस नंबर से, 87650, ठीक है। ये हमने ग्रेटर देन सिंबल के साथ शो कर दिया। अब लेस देन सिंबल के साथ शो करना है तो इसके अपोजिट आ जाएगा। हमारा सबसे छोटा नंबर ये है ना, तो हम लिखेंगे 7876650 इस लेस देन किससे, 7 सबसे ही छोटा है, लेकिन इससे जो अगला छोटा है वो ये वाला है, तो 78432, और ये लेस देन -78402, और ये किस नंबर से लेस देन है, 78401। तो ये हमने ग्रेटर देन सिंबल और लेस देन सिंबल के साथ इनको शो कर दिया जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है। तो अब नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में कहा गया कि इनको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ। हमारे पास सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये वाला है, तो हम लिखेंगे 87650। उससे फिर इससे फिर बड़ा नंबर कौन सा है, -78432। उससे बड़ा नंबर कौन सा है, -78402। और फिर उससे बड़ा नंबर है 78401, ठीक है। अब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ। तो तरतीब नुज़ूली जिसको बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर को तरतीब सऊदी उर्दू में, और डिसेंडिंग ऑर्डर को उर्दू में तरतीब नुज़ूली। तो सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा है, 78401, ये वाला है, ठीक है। उसके बाद ये वाला है -78402, -78432, और उसके बाद है -87660। तो ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4 का। अच्छा जी, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, कंपेयर बाय यूजिंग ग्रेटर देन सिंबल, लेस देन सिंबल, ऑल्सो अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें ये कुछ नंबर दिए गए हैं, इनकी हमने कंपैरिजन करनी है, और फिर इनको हमने ग्रेटर देन सिंबल के साथ शो करना है, लेस देन सिंबल के साथ शो करना है, और फिर हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ इस तरतीब से लिखना है, और फिर हमने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ इस तरतीब से हमें लिखना है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है। हमें 4 नंबर दिए गए हैं जिनकी हमने कंपैरिजन करनी है। इनको हमने ग्रेटर देन सिंबल के साथ, लेस देन सिंबल के साथ शो करना है, फिर हम इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करेंगे। ये हमें क्वेश्चन में कहा गया है। ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये इस क्वेश्चन में और पिछले जो 2 क्वेश्चन है उनमें ये फ़र्क था कि वहाँ पे जो है हमें नंबर दिए गए थे होल फॉर्म में, ठीक है, कि वहाँ पे एक कंप्लीट नंबर होता था, लेकिन यहाँ पे जो है तो साथ फ्रैक्शन भी आ रहा है, अशारिया का पार्ट भी आ रहा है। फॉर एग्जांपल देखें ना, यहाँ पे ये पहला नंबर है 28356 है, 28356 है, तो ये तो इसका होल पार्ट हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे ये पूरा नंबर आ रहा है, ठीक है, ये होल नंबर आ रहा है, और ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है, ये इसका अशारिया वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि इस तरह अगर फ्रैक्शनल पार्ट के साथ अगर कोई नंबर आए तो उनको कैसे हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं इनकी कंपैरिजन करके, इनको हम ग्रेटर देन सिंबल के साथ पहले शो करते हैं। तो ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा नंबर, तो हम जो है सबसे पहले इन चारों नंबर्स में फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो ये देखें, अगर इस तरह नंबर दिए गए हो जिसमें कि होल पार्ट भी आ रहा हो और फ्रैक्शनल पार्ट भी आ रहा हो, जिस तरह यहाँ पे देखें 28 इसका होल पार्ट है और ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, यहाँ पर ये इसका होल पार्ट है, ये 20, इस तरह ये सबका ऐसा ही है। तो अब पहले हमने ये देखना है कि अगर किसी नंबर का जो होल पार्ट है वो अगर बड़ा है तो वो नंबर ऑब्वियसली बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर देखें इसका 28.356 है, यहाँ पर 28 आ रहा है इशारिया से पहले या डेसिमल पॉइंट से पहले, यहाँ पर भी 28 है, यहाँ पर सब में डेसिमल पार्ट से पहले 28 आ रहा है, तो इसका मतलब है इनका होल पार्ट जो है वो इक्वल है। तो अब हमने डेसिमल पार्ट के साइड पे जाके चेक करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा नंबर छोटा है। तो उस केस में ये करना है हमने कि हमने डेसिमल के बाद जो फर्स्ट प्लेस वैल्यू का डिजिट है उसको देखना है कि वो किस नंबर का सबसे बड़ा आता है। पहला देखें यहाँ पे जो है तो 3 आ रहा है, डेसिमल के बाद 28.3 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है, और इस नंबर में भी 3 आ रहा है, और इस नंबर में 5 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि 5
चूंकि 3 से बड़ा होता है, इसका मतलब है कि ये नंबर जो है इन तीनों नंबर से बड़ा है। तो हम ये वाला नंबर एक उठा लेते हैं, मैं इसको टिक कर लेता हूँ ताकि हमें याद रहे हमने ये वाला नंबर हमारा बड़ा है, तो हम लिखेंगे 28.532। ठीक है, हमने ये उठा लिया, ये बड़ा है। अब हमने देखना है कि जो पीछे 3 नंबर रह गए इनमें बड़ा नंबर कौन सा है। तो इसमें देखें कि ये डेसिमल पॉइंट के बाद 3 तो सब में इक्वल आ रहा है। उसके बाद यहाँ ये पहले नंबर में 5 आ रहा है, 3 के बाद यहाँ पर 4 आ रहा है और यहाँ पर 5 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो 4 ये सेकंड वाला नंबर है ये छोटा इन दोनों से, तो हम इसको छोड़ के इन दो नंबर्स को अब कंपेयर करेंगे। तो 5 के बाद यहाँ पे 6 आ रहा है, ठीक है, 356 आ रहा है, जबकि इस नंबर में क्या आ रहा है 357। तो 7 6 से बड़ा होता है, इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ये बड़ा है। तो हम नेक्स्ट जो हमारा नंबर है मैं इसको टिक कर लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ 28.357। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब पीछे ये दो नंबर रह गए तो इनको हम कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट जो नंबर बड़ा कौन सा है कि यहाँ पर देखें डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 और 3 तो एक ही आ रहा है, उसके बाद 3 के बाद यहाँ पे 5 आ रहा है, जबकि यहाँ पे 4 आ रहा है। तो 5 चूंकि 4 से बड़ा होता है तो ये वाला नंबर हमारा इस नंबर से बड़ा हो जाएगा। मैं इसको टिक करके लिख लेता हूँ 28.356। और फिर ये वाला नंबर किससे बड़ा होगा, ये जो हमारा लास्ट वाला नंबर रह गया 28.343। तो ये हमने शो कर दिए हैं नंबर्स ग्रेटर देन सिंबल के साथ। तो अब हम इनको लेस देन सिंबल के साथ शो करेंगे। लेस देन सिंबल के साथ शो करने का मतलब है कि इसके ऑपोजिट आ जाएगा। तो सबसे छोटा नंबर हमारा कौन सा आ रहा है 28.343 इज लेस देन 28.356। ये वाला नंबर हमने उठा लिया और ये नंबर इज लेस देन, ये हमारा नंबर आ जाएगा 28.357 आ जाएगा। और ये नंबर इज लेस देन 28.532। तो ये हमने इनको लेस देन सिंबल के साथ शो कर दिया। अब हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में शो करते हैं, जैसे कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ। तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास कौन सा है, ये वाला है, हम लिख लेते हैं 28.343। उसके बाद नेक्स्ट जो बड़ा नंबर है वो है 28.356। उसके बाद उससे जो नेक्स्ट बड़ा नंबर है वो ये आ जाता है 28.357। और फिर लास्ट में सबसे बड़ा नंबर हमारा आ गया 28.532। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब हम लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ। तो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास कौन सा है, ये वाला है, हम इसको लिख देंगे 28.532। अब डिसेंडिंग ऑर्डर जो है असेंडिंग ऑर्डर के ऑपोजिट आ जाएगा। हम यहाँ से सारे नंबर उठा लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो छोटा नंबर है वो ये है 28.357। उसके बाद हमारा ये वाला नंबर आ जाता है 28.356। और लास्ट में सबसे छोटा नंबर हमारा आ गया 28.343। तो ये हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में शो कर लिया। और ये हमारा सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है। हमें ये 4 नंबर दिए गए हैं, इनको हमने कंपेयर करके ग्रेटर देन सिंबल के साथ शो करना है, फिर हम इनको लेस देन सिंबल के साथ शो करेंगे, फिर इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इनको कंपेयर करते हैं और शो करते हैं ग्रेटर देन सिंबल के साथ। तो उसके लिए हम पहले सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए जो जितने नंबर भी दिए गए हैं ये होल पार्ट पे भी कंसिस्ट करते हैं और इनके साथ फ्रैक्शनल पार्ट पे भी है। जैसे कि यहाँ पे 120.08 है, तो ये 120 जो है ये इसका होल पार्ट है और ये 0.08 जो है इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। इसी तरह ये 130 जो है ये इसका होल पार्ट है और 0.08 इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। इसी तरह बाकी नंबर्स भी हैं। तो कंपेयर करने के लिए हम पहले तो इनके होल पार्ट को देखेंगे कि किस नंबर का होल पार्ट अगर बड़ा है इसका मतलब है कि वो नंबर बड़ा है बाकी नंबर से। तो यहाँ पर इसका आ रहा है 120, इधर आ रहा है 130, इधर आ रहा है 120, इधर आ रहा है 120। इसका मतलब है कि ये जो नंबर है दूसरे नंबर पे, तो ये नंबर इन बाकी 3 नंबर से बड़ा है। तो सबसे पहले हम ये वाला नंबर लिख लेते हैं, मैं इसको टिक कर लेता हूँ ताकि हमें पता चले कि ये नंबर हमने लिख दिया है। तो हम लिख लेते हैं 130.08।
अब ये नंबर इज़ ग्रेटर देन, ये नंबर बड़ा होगा। अब हमने नेक्स्ट जो बड़ा नंबर है उसको फाइंड आउट करना है। जो 3 नंबर्स पीछे रह गए हैं तो इनके होल पार्ट तो देखें सबके इक्वल आ रहे हैं, 120 120 120। तो अब हम इनके जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको कंपेयर करेंगे और उसमें से हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो इसके जो पॉइंट फ्रैक्शन के बाद इसका जो फर्स्ट डिजिट आ रहा है वो 0 आ रहा है, यहाँ पर 8 आ रहा है और यहाँ पे 0 आ रहा है। तो 8 0 से बड़ा होता है, इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ये इन दो नंबर से बड़ा है। तो मैं इस नंबर को टिक करके और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि नेक्स्ट जो हमारा बड़ा नंबर है वो 120.80 है, ठीक है। और ये जो ग्रेटर देन सिंबल हमें क्या बता रहा है कि ये 130.08 इज ग्रेटर देन 120.08, कि ये नंबर इस नंबर से बड़ा है। अच्छा, अब जो है पीछे दो नंबर्स रह गए, 120.01 है और 120.08 है। तो इस इनका होल पार्ट तो एक बराबर आ रहा है। फिर फ्रैक्शन के पार्ट जो फर्स्ट डिजिट है यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, ये भी इक्वल आ रहा है। लेकिन उसके बाद जो सेकंड डिजिट है यहाँ पर 8 है और यहाँ पे 1 है। तो इसका मतलब है कि ये 8 बड़ा होता है 1 से, तो हमारा ये नंबर बड़ा होगा। तो हम लिख लेंगे इज ग्रेटर देन 120.08, ठीक है। ये हमने नंबर लिख दिया। और अब हम ये लास्ट वाला नंबर उठा लेते हैं कि ये जो 120 है ये बड़ा होगा ये लास्ट वाले नंबर 120.01 से। इसका मतलब है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 130.08 इज ग्रेटर देन 120.08, और ये फिर इससे बड़ा है, ये फिर इससे बड़ा है। ये हमने ग्रेटर देन सिंबल के साथ शो कर दिए। अब हम इनको लेस देन सिंबल के साथ शो करेंगे तो इसके अपोजिट हो जाएगा। हमारा सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 120.01 इज लेस देन 120.08 इज लेस देन 120.80 इज लेस देन 130.08, ठीक है। ये हमने ग्रेटर देन और लेस देन सिंबल के साथ इनको शो कर दिया। अब हम इनको शो करते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है। तो पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ। तो हमारा जो छोटा नंबर है सबसे वो कौन सा है, 120.01। उसके बाद उससे बड़ा नंबर कौन सा है, 120.08। फिर उससे बड़ा नंबर हमारा आ गया 120.80 और सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 130.08। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। और अब हम इनको लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ, तरतीब नुज़ूली जिसको उर्दू में बोलते हैं। असेंडिंग ऑर्डर को तरतीब सऊदी और डिसेंडिंग ऑर्डर को तरतीब नुज़ूली। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर के ऑपोजिट हो जाएगा। हमारा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 130.08। अब उससे छोटा नंबर 120.80, उसके बाद उससे छोटा नंबर 120.08 और फिर सबसे छोटा नंबर हमारे पास 120.08। तो ये ऑर्डर इस ऑर्डर के ऑपोजिट आ गया। इसमें बड़ा नंबर पहले आया, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, एंड सो ऑन। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 का। जी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है। हमें ये 4 नंबर्स दिए गए हैं, इनको हमने कंपेयर करके ग्रेटर देन सिंबल के साथ शो करना है, फिर लेस देन सिंबल के साथ शो करना है, फिर इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में शो करना है और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करना है। तो सबसे पहले हम इनको ग्रेटर देन सिंबल के साथ शो करेंगे। हम सबसे बड़ा नंबर पहले फाइंड आउट करेंगे। तो आप ये देखें कि अगर इस तरह नंबर दिए गए हों जिसमें कि होल पार्ट भी हो और फ्रैक्शनल पार्ट भी हो, जैसे कि ये 131.01 है, तो 131 इसका ये होल पार्ट है, ठीक है, ये 131, और ये 0.01 जो है ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, अशारिया में पार्ट है, ठीक है। तो अगर इस तरह नंबर दिए गए हो तो हमने ये देखना है कि किस नंबर का होल पार्ट बड़ा है। जिस नंबर का होल पार्ट बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। तो ये पहले जो दो नंबर इनमें 131 आ रहा है, यहाँ पर भी 131 आ रहा है, जबकि तीसरे नंबर में 103 आ रहा है और 113 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये पहले दो नंबर इन जो लास्ट वाले दो नंबर है इनसे बड़े हैं। अब ये जो पहले वाले दो नंबर है इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, अब इनका होल पार्ट तो एक जैसा आ रहा है, ठीक है, 131 इधर भी है, 131 इधर है। तो अब हम डेसिमल पॉइंट के बाद देखते हैं या अशारिया के बाद देखते हैं कि इस जो यहाँ पे पहला डिजिट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है। यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ पर भी 0 आ रहा है। तो अब हम उससे नेक्स्ट वाला डिजिट कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे 8 आ रहा है। तो 8 चूंकि 1 से बड़ा होता है, इसका मतलब है हमारा ये वाला नंबर इससे बड़ा है। तो मैं इस नंबर को टिक कर लेता हूँ और ये लिख लेता हूँ कि ये नंबर 131.08 ये बड़ा है, ठीक है। ये जो नंबर है 131
1.01 से, ठीक है। तो हमने ये दो नंबर कर लिए। अब ये पीछे ये दो नंबर रह गए, तो इनका हमने पहले होल पार्ट चेक करना है। यहाँ पे 103 आ रहा है, यहाँ पे 113 आ रहा है, तो सिंपल है, 113 बड़ा होता है 103 से, तो नेक्स्ट जो हमारा बड़ा नंबर हो जाएगा वो 113.08 हो जाएगा। पीछे हमारा जो है तो कौन सा नंबर रह गया, ये 103 रह गया, तो ये हमारा आ गया 103.78। ये हमने इनको शो कर दिया ग्रेटर देन सिंबल के साथ। अब लेस देन सिंबल के साथ शो करेंगे तो इसके ऑपोजिट हो जाएगा। सबसे पहले हमारा ये नंबर आ जाएगा 103.78 इज लेस देन किस नंबर से है, ये 113.08, और ये नंबर इज लेस देन ये इस नंबर से आ जाएगा 131.01, और ये इज लेस देन 131.08। तो ये हमने इनको ग्रेटर देन सिंबल के साथ और लेस देन सिंबल के साथ शो कर दिया। अब हम इनको शो करते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है। तो पहले हम असेंडिंग ऑर्डर करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ। तो इसमें सबसे पहले हमारा सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये वाला है, तो हम लिखेंगे 103.78। फिर उससे बड़ा नंबर कौन सा है, नेक्स्ट जो है वो ये है 113.08। फिर उससे जो नेक्स्ट बड़ा नंबर है वो है 131.01। फिर उससे नेक्स्ट जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 131.08। तो ये हमारा आ गया है असेंडिंग ऑर्डर, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ। अब हम लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ। तो हमारा सबसे पहले बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा ये वाला है, तो ये आ जाएगा 131.01। उसके बाद सेकंड जो छोटा नंबर है वो है 131.01। फिर उससे छोटा नंबर आ गया 113.08, और उसके बाद सबसे छोटा नंबर आ गया 103.78, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर के ऑपोजिट आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये हमारा सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 है। हमें ये चार नंबर दिए गए हैं, इनको हमने कंपेयर करना है और इनको शो करना है ग्रेटर देन सिंबल के साथ, फिर इनको हमने शो करना है लेस देन सिंबल के साथ, ठीक है। और फिर जैसे कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी शो करना है। तो सबसे पहले हम इनको कंपेयर करते हैं और हम इनको शो करते हैं ग्रेटर देन सिंबल के साथ। ग्रेटर देन सिंबल का मतलब है बड़ा नंबर। तो सबसे पहले हम इसमें फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो देखें, जब हमें नंबर इस तरह दिए गए हों जिसमें कि होल पार्ट भी हो और फ्रैक्शनल पार्ट भी हो, जैसे ये 236.089 है, तो 236 इसका होल पार्ट है और 0.089 इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। तो हमने सब नंबर के होल पार्ट चेक कर लेने हैं। जिस नंबर का होल पार्ट बड़ा होगा वो नंबर सबसे बड़ा होगा। यहाँ पर इसका होल पार्ट इस नंबर में 236 है, ठीक है, ये वाला पार्ट। यहाँ पर भी 236 है और यहाँ पर भी 236 है, यहाँ पर भी 236 है। अब इनका जो होल पार्ट है सब नंबर्स का वो तो इक्वल हो गया। तो अब हम जो फ्रैक्शनल पार्ट है या डेसिमल पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट है वो चेक करेंगे। अगर वो जिस नंबर का बड़ा होगा वो नंबर सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ जो है डेसिमल पॉइंट के बाद क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो पहला नंबर है ये तो छोटा है क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा है, तो इसको हम फिलहाल निकाल लेते हैं। अब इन तीन नंबर में देखते हैं कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो ये डेसिमल पॉइंट के बाद अब हमने 2 के बाद नेक्स्ट डिजिट चेक करना है, वो यहाँ पर है 1, यहाँ पर भी है 1 और यहाँ पर क्या है 0। तो 0 1 से छोटा होता है, इसका मतलब है कि हम ये वाला नंबर भी फिलहाल छोड़ देते हैं। अब हम सिर्फ ये दो नंबर चेक करते हैं और इनमें देखते हैं कि बड़ा नंबर कौन सा है। तो अगर आप देखें कि 1 के बाद यहाँ पे कौन सा डिजिट आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है। 9 7 से बड़ा होता है, इसका मतलब है ये नंबर हमारा इस नंबर से बड़ा है। तो मैं इस नंबर को टिक कर लेता हूँ। ये नंबर हमने उठा लिया 236.219, ये नंबर बड़ा है, ग्रेटर देन डाल लेता हूँ किस नंबर से। अब हमने नेक्स्ट जो बड़ा नंबर है वो फाइंड आउट करना है। जो पीछे तीन नंबर रह गए उसमें, तो उसमें देखें हम ये इन सब का होल पार्ट तो इक्वल है। डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पर 0 आ रहा है, ये तो छोटा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है डेसिमल पॉइंट के बाद 2 और 2 आ रहा है, तो ये दो नंबर हम कंपेयर करेंगे। अब 2 के बाद यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 1 0 से बड़ा होता है। तो नेक्स्ट जो बड़ा नंबर है हमारे पास ये वाला है, हम लिख लेंगे 236.217, ठीक है।
और उसके बाद अब ये दो नंबर अगर हम कंपेयर करें तो इनका होल पार्ट तो बराबर है, लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये बड़ा हो गया, तो हम लिख लेंगे 236.207, ये वाला हमने लिख लिया। और लास्ट पे हमारा ये रह गया, तो हम ये लिख लेंगे 236.089। ठीक है, इसका मतलब है 236.219 इज ग्रेटर देन 236.217। फिर ये जो है इससे बड़ा है और ये फिर इससे बड़ा है। ठीक है, सबसे छोटा नंबर हमारा ये हो गया और सबसे बड़ा नंबर हमारा ये हो गया। अब हम इसको लेस देन सिंबल के साथ शो करेंगे, तो बिल्कुल ये जो हमारी तरतीब बनी है इसकी ऑपोजिट हो जाएगी। सबसे पहले हमारा ये वाला नंबर आ जाएगा 236.089 इज लेस देन किससे, इस नंबर से 236.207, और लेस देन हो जाएगा 236.217। अब ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट में लिखता जा रहा हूँ। और फिर सबसे जो हमारा लास्ट नंबर आ जाता है वो 236.219। तो ये हमने इनको ग्रेटर देन सिंबल और लेस देन सिंबल के साथ शो कर दिया। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी शो करना है। तो पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ, तरतीब सऊदी जिसको उर्दू में बोलते हैं। तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास कौन सा है, ये वाला है, हम लिख लेते हैं 236.089। उसके बाद उससे बड़ा नंबर हमारे पास ये आ जाता है 236.207। उससे फिर बड़ा नंबर हमारे पास 236.217, और उसके बाद ये लास्ट वाला आ जाता है 236.219। अब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ, तरतीब नुज़ूली जिसको उर्दू में बोलेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर इस असेंडिंग ऑर्डर के ऑपोजिट आ जाएगा। सबसे पहले हमारा ये सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा 236.219 हो गया। उसके बाद हम ये नंबर उठा लेते हैं, उससे जो नेक्स्ट छोटा नंबर है वो है 236.217। फिर हम ये वाला नंबर उठा लेंगे 236.207, और सबसे आखिर में हमारा ये वाला नंबर आ जाएगा 236.089। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 4 का।